चलिए अब डिस्कस करेंगे। आज 4 न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल्स आर देयर। फर्स्ट इज अ बस कवर्ड 30 किलोमीटर। फर्स्ट डिस्टेंस इज व्हाट? 30 किलोमीटर with a uniform speed, with a uniform speed of 60 km per hour, and the next 30 km with a uniform speed of 40 km per hour. Find the average speed. बच्चा फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है? अगर हम फर्स्ट डिस्टेंस को d1 कंसीडर करें तो d1 कितना दिया हमारा? 30 किलोमीटर, और उसमें स्पीड s1 क्या दिया हमारा? तो अगर हम टाइम की बात करें तो क्या है? t1 अगर लिखे तो क्या होगा? d1 बाई s1 होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 30/60, 30 यानी कि 0.5 आवर, 0.5 आवर, या हम कह सकते हैं कि दिस इज 30 मिनट, दिस इज 30 मिनट। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बच्चा सेकेंड डिस्टेंस हमारे पास है d2 जो है वो 30 किलोमीटर है। क्या है? एंड स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ t2 इज 30/40, 30/40, so it will 3/4, that means it is around 15 minutes, it is around, नहीं, or sorry, 45 minutes, 45 minutes, this is 3/4. Clear? So we can say that कि 0.75 hours. Clear? So find the total time taken and the average speed. Now total time is what? t1 plus t2, t1 plus t2, and t1 is 0.5 hour and t2 is 0.75 hour. Clear? So it will 1.25 hour. Clear? Now, and total distance is 60 kilometer. Total distance is what? d1 plus d2. So it will 30 plus 30, 60 kilometer per hour, 60 kilometer. Now speed, average speed, total distance 60, total time 1.25. Clear? If we replace this decimal by 100, so this will become 4, this will become 5, 12, 48 kilometer per hour is the average speed. 48 kilometer per hour is the average speed. Clear? Everyone? Yes, sir. Now second question. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। किसी कार, जो कार चल रही है ऑलरेडी, उसमें ब्रेक लगाया गया। तो ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना था? और ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? रिटार्डेशन। और निगेटिव किस कंडीशन में होता है? जब हमारा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो जाए? कम हो जाए। समझे? मतलब सीधा सिंपल अगर आसान भाषा में कहें तो जो चीज़ बहुत तेज चल रही है वो अचानक धीरे हो जाए। जब वो धीरे चलना शुरू कर देगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव चला जाएगा। रिटार्डेशन के अलावा इसको और क्या कहते हैं? डीएसिलरेशन। क्लियर? अब कार को 5 सेकेंड्स लग गया रुकने में। टी दे दिया हमको, टी दिया ना, 5 सेकेंड लग गया। तो बुआ जब रुक गया तो v क्या हो जाएगा? v 0 हो जाएगा। जब कोई चीज रेस्ट में चली गई तो वो किसी भी तरह के वेलोसिटी को शो करेगी? नहीं शो करेगी। इन दैट कंडीशन फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब डिस्टेंस हमको निकालना है। तो v हमारा 0 है,
u का कुछ अता पता है नहीं है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, a जो होता है वो किसके बराबर होता है, v माइनस यू बाई v माइनस यू अपॉन t। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, v हमारा क्या है 0, u t कितना है 5, तो u कितने के बराबर हो जाएगा बुआ 50 मीटर पर सेकंड के, कितने 50 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये अभी सबको दिख रहा है ना, यस सर। इसके कंपेयर में तो थोड़ा बड़ा लेटर्स है ये। अब देखिए u मिल गया, v हमको मिल गया, एक्सेलरेशन पता है, आइदर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज करके भी निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, और we कैन यूज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दोनों ही फार्मूला से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो किसे निकाले आप बोलिए, सेकंड सर। ये वाला ना, देख लो दोनों से। एस u की वैल्यू क्या है 50, t कितना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या था -10, और टी स्क्वायर यानी कि 25, टी स्क्वायर यानी कि हो गया s इक्वल टू 250 माइनस 125, सो s बिकम्स 125 मीटर, s इज इक्वल टू 125 मीटर। मतलब कार ने उस 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस को कवर किया। अगर इस फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर लिख देंगे v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा u स्क्वायर प्लस v की वैल्यू 0 है, तो कहानी इधर ही इसका खत्म हो गया। u स्क्वायर हमको पता था 50, यानी कि कितना प्लस 2as 2 into -10 प्लस -20 s, तो 20s इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा आ गया। दोनों ही कंडीशन, दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, चाहे वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो उसको यूज करके निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हम लोग 7-8 में पढ़ के आए थे, एक स्पीड टाइम डिस्टेंस करके चैप्टर था मैथ्स में, समझे। कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ क्या है 60 मीटर, मूव कर रहा है स्ट्रेट लेवल ट्रैक पे जा रहा है, एक पोल को 5 सेकंड में पास कर रहा है। कितने सेकंड में 5 सेकंड। तो एक चीज याद रखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो खुद मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ट्रेन एक बार में उतने ही डिस्टेंस को कवर करता है जितनी उसकी लंबाई होती है, जितनी उसकी लंबाई होती है। तो उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, कितना, और टाइम क्या दिया है हमारा, वो यहां से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा, स्पीड 60 अपॉन, सो इट विल 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब जरा उसी में थोड़ा सा आगे बढ़िए, उस चैप्टर में आप पढ़े होइएगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी अदर ऑब्जेक्ट को जिसका खुद का भी कुछ अपना लेंथ है, उसको जब क्रॉस करती है तो वो टोटल लेंथ दोनों का ऐड हो जाता है। डिस्टेंस में टोटल लेंथ दोनों का क्या हो जाता है, तो नया डिस्टेंस क्या होगा जब सेकेंड पार्ट में जाएंगे, तो सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो न्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा,
तो बुआ 60 मीटर तो ट्रेन का लेंथ है ही, इतना डिस्टेंस तो उसको कवर करना ही है, प्लस 540 मीटर किसका, ब्रिज का ब्रिज का, तो टोटल कितना है, 1600 मीटर। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, लेकिन ट्रेन की स्पीड तो यहीं पे है 12 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना टाइम लगेगा इसको 50 सेकेंड्स। अब देखिए इसको जरा समझ लीजिए, अब जैसे ये कोई पोल है और ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, तो अब ये ट्रेन इसको पास करेगी, तो ये ट्रेन का अगर हेड है और ये टेल है, तो यहाँ हेड से लेके टेल तक कंप्लीट पास करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका, जो इस ट्रेन का लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस ना यहाँ से कवर करेगी, ठीक है। और अगर इसी में किसी ब्रिज को अगर यहाँ लगा दे कि ये ब्रिज है भाई, तो ब्रिज में पे जब ट्रेन एंटर की, तो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जब तक ब्रिज से क्रॉस नहीं करेगा, क्या इसके डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे, तो इसीलिए जब ब्रिज से कवर होता है तो ये और ये दोनों ऐड हो जाता है, समझ गए। ये आप लोग 7 और 8 क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे स्पीड टाइम डिस्टेंस में, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चा लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ कार मूव्स 30 मिनट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। T1 आपको क्या दिया है, T1 30 मिनट, कितना 30 मिनट, अगर इसको आवर में हम कन्वर्ट करें तो 1/2 आवर, क्लियर। और आपको S1 यूनिफॉर्म स्पीड दिया है, तो S1 कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो D1 क्या हो जाएगा, T1 इंटू S1 होगा, टाइम इंटू स्पीड क्या पढ़े थे, डिस्टेंस के बराबर पढ़े थे, तो T1 हमारा है 1/2 और S1 है 30, तो ये कितने का डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर, 15। नाउ T2 is again 30 minute, means half hour, clear, and uniform speed is 60 kilometer per hour, so S2 is 60 किलोमीटर पर आवर। now, तो D2 is what, T2 into S2, so it will 60 into 1/2, so 30 kilometer, what 30 kilometer, clear. Now total time is 1 hour, total time is 1 hour. If we consider time total, so it will T1 plus T2, so half plus means 1 hour, and distance total, so it will 15 or 30, 15 plus 30, so 45 kilometer. Now average speed, total distance is what, 45 kilometer upon 1 hour, so the average speed is 45 kilometer per hour, clear। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है,